गाइस थैंक यू सो मच कि आप यहां तक आए हैं मेरी वीडियोस देखने के लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, स्पॉटिफाई पर मेरा एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद सरताज। पॉडकास्ट मतलब जैसे यूट्यूब पर आप मुझे देखकर इंग्लिश सीखते हैं, वैसे ही मेरे पॉडकास्ट पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो या एफएम पर आप अपने फेवरेट आरजेस को सुनते हैं। और कमाल की बात यह है कि अपने उस पॉडकास्ट पर मैं एकदम एक्सक्लूसिव सीरीज लाने वाला हूं, एक ऐसी सीरीज जिसको मैं कहीं पर भी अपलोड नहीं करूंगा सिवाय मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट के। वो किस बारे में है, ये तो एक सरप्राइज है। फिलहाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए। बाकी बातें वहीं पर करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो, वो ये कि बताओ अंग्रेजी में खड़े होने को क्या बोलते हैं? आप कहेंगे अरे गुरुजी कोई ढंग का ही सवाल पूछ लेते, इतना टुच्चा सा सवाल पूछा, इसका जवाब तो बच्चे बच्चे दे देंगे। खड़े होने को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंड। अरे ठीक है भैया, सही कह रहे हो तुम, लेकिन हर चीज के खड़े होने के लिए स्टैंड नहीं लगाएंगे। ये नहीं कुछ भी खड़ा हो रहा है उसके लिए स्टैंड। सुनो मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की इस क्लास में मैं आपको 10 ऐसे कमाल के इंग्लिश के वाक्य सिखाऊंगा, बताऊंगा कि जिनकी हिंदी में खड़े होना तो आ रहा है लेकिन अंग्रेजी में स्टैंड लगाते ही वो गलत हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, यही गलतियां होती हैं अंग्रेजी में, तभी अंग्रेज नहीं बन पाते। आज अंग्रेज बना के छोड़ूंगा। अब ये खड़े होने वाले अंग्रेजी के 10 वाक्य बनाने के लिए बिना स्टैंड के यूज के इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं स्टूडियो की। और आज के दिन में आपको 10 ऐसे वाक्य सिखाता हूं जिनकी हिंदी में खड़े होना तो आएगा लेकिन अंग्रेजी में स्टैंड नहीं आएगा। सही है, बहुत काम के। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, लिखना नहीं बस लेके ही बैठ जाओ, उसी से कृपा आती रहेगी। चलो 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 10 सीखते हैं। पहला वाला है लड़के के बाल खड़े हैं। लड़के के बाल खड़े हैं। अब मैंने बहुत कोशिश की हीरो बनने की, उन्होंने कहा दफा हो जाए, शकल तो बना ले पहले, हीरो जैसी बाल बाद में नहीं हो, तो मैंने बनवाई नहीं। लड़के के बाल खड़े हैं, अब इसमें खड़े शब्द आ रहा है यानी स्टैंड। आप सोचेंगे बॉयज हियर आर स्टैंडिंग, ऐसे सोचेंगे बॉयज हियर आर स्टैंडिंग। नहीं, बालों की अगर बात हो और उनके लिए खड़े होना शब्द आए तो कभी भी स्टैंड का यूज नहीं करते, वहां यूज करते हैं स्ट्रेट। तो इसकी इंग्लिश होगी बॉयज हियर आर स्ट्रेट। बॉयज हियर, जो लड़के के जो बाल हैं, आर स्ट्रेट, वो खड़े हैं। स्ट्रेट मतलब सीधे होना, खड़े होना। ऐसे लंबे लंबे करवा लेते, खड़े करवा लेते, स्ट्रेट करवा लेते हैं। सही, हमें तो कुछ पता ही ना हो, गांव फाँव के हो रहा हम तो सही है भैया। अब ये याद रखना है, स्टैंड मत लगाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरी कार गली में खड़ी है। मेरी कार गली में खड़ी है। अब यहां पे फिर से वो खड़ी है, खड़े है, खड़ा है, खड़े शब्द आ रहा है, फिर से दिमाग में स्टैंड आएगा। मेरी कार, माई कार इज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट। गली में स्ट्रीट, हाँ ठीक है, ढंग से बोल लेता हूं, स्ट्रीट। सो माई कार इज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट। नहीं, जब भी किसी गाड़ी की बात हो, चाहे वो आपकी कार हो, आपकी स्कूटी हो, आपकी बाइक हो, आपकी साइकिल हो, आपका ट्रक हो, आपकी बस हो, आपकी मेट्रो, ये तो ज्यादा ही हो गया, आपकी कोई सी भी गाड़ी हो, तो गाड़ियों के खड़े होने को स्टैंड नहीं बल्कि पार्क बोलते हैं। पार्क, पार्क, हाँ ये वॉइस है ये। तो चलो, मेरी कार गली में खड़ी है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे माई कार इज पार्क्ड इन द स्ट्रीट। नहीं समझ में आया? अरे तुम्हें नहीं आएगी इंग्लिश, मेरी इंग्लिश बहुत हाई लेवल की है। माई कार इज पार्क्ड इन द स्ट्रीट। मेरी जो कार है वो पार्क्ड है, यानी कि सेकंड फॉर्म लगाई, थर्ड फॉर्म लगाई, ऑलरेडी है वो, ठीक है। तो यहां पे इन द स्ट्रीट, गली में, तो इस तरीके से हो गया। तो नेक्स्ट टाइम गाड़ी खड़ी है तो वो पार्क है। सही है, पार्क लगाना, उसके खड़े होने के लिए स्टैंड नहीं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है रेल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। रेल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। अब इसमें तो आधे फेल हो जाएंगे, वो कहेंगे इसमें क्या आएगा, पार्क लगा दे क्या? ट्रेन इज पार्क्ड एट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऐसे नहीं, यही तो गेम है। देखो मैं बता रहा हूं ना, गाड़ी फाड़ी के लिए तो पार्क लगा देंगे, लेकिन ये जो रेल फेल है, या फिर गाड़ी के लिए भी कब लगाएंगे वो भी बताता हूं, लगा सकते हैं। कब लगाएंगे सुनो, क्या लगाएंगे पहले ये बता देता हूं। पहले सुनो, रेल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, इसकी इंग्लिश होगी द ट्रेन इज हॉल्टिंग एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन।
द ट्रेन इज हॉल्टिंग एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब सुनो, कोई भी गाड़ी चाहे वो कैब हो, चाहे वो आपकी बस हो, चाहे वो आपकी रेल हो, जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है अपने मतलब डेस्टिनेशन पे, अपने जहां पर उसे लास्ट पॉइंट पे जाना है वहां जाती है, लेकिन बीच में जहां जहां वो रुकती है, खड़ी होती है, उस खड़े होने को हॉल्ट बोलते हैं। आपने सड़कों पे भी देखा होगा, बस स्टैंड के बाहर लिखा होगा हॉल्ट एंड गो, रुकिए और जाइए, यानी कि कोई गाड़ी हो, सवारी को यहां उतारिए और यहां से चले जाइए, तो वहां पर हॉल्ट यूज करते हैं। तो द ट्रेन इज हॉल्टिंग, जो ट्रेन है वो ठहरी हुई है, खड़ी हुई है, अभी जाना तो उससे आगे लेकिन ठहरी हुई है एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो सही है, हॉल्ट, ये भी बढ़िया है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, तुम मेरे सर पर खड़े हो, तुम मेरे सर पर खड़े हो। अब कई बार हम बोल देते ना, यार तुम तो मेरे सर पे ही खड़े हो, अरे अध्यापक तो हमारे सर पे ही खड़े थे हम जब तक एग्जाम कर रहे थे। तो ऐसे सर पे खड़े होने को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? यहां पर भी खड़े होना आ रहा है, तुम मेरे सर पर खड़े हो, आपके दिमाग में आएगा यू आर स्टैंडिंग ऑन माई हेड, ऑन माई थोबड़ा। ऐसे नहीं होगा, थोबड़ा तो यहां होता, मैं सर कह रहा हूं। तो तुम मेरे सर पर खड़े हो, सुनो इसे कैसे बोलेंगे? इसे अंग्रेजी में बोलेंगे यू आर हॉवरिंग अराउंड मी, यू आर हॉवरिंग अराउंड मी। हॉवर का मतलब होता है मंडराना, सर पे खड़े रहना, बस ऐसे ही खड़े रहना, इस तरीके से कहते हैं ना, तो मेरे सर पे क्यों खड़े हो, जाओ वहां जाके बैठ जाओ। वो जो सर पे खड़ा होता है उसे हॉवर बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम यहां भी स्टैंड का यूज मत कर लेना, आई एम स्टैंडिंग ऑन योर हेड, अंग्रेज डर जाएंगे, पे खोपड़ी पे खड़ा ना हो जा, मेरे तो गर्दन टूट जाएगी। तो सही है अंग्रेजों को बोलना हॉवर्ड, मंडराने वाला, खड़े होना सर पे। तो इस तरीके से। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है, मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे से खड़ा हूं, मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे से खड़ा हूं। आपका दिमाग करेगा आई एम स्टैंडिंग या आई हैव बीन, क्योंकि 2 घंटे से आ रहा है ना, से, तो से रहा है, से रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो हैज बीन, हैव बीन का यूज होगा, इसे मार का नहीं। आई हैव बीन स्टैंडिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स नहीं। जब भी कोई किसी के लिए खड़ा होता है, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, वो उसके लिए खड़ा है, हम मेहमानों के लिए खड़े हैं, तो वहां पे वेट कर रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम इंतजार कर रहे हैं। सो मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे से खड़ा हूं, मतलब मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। नहीं समझ? अरे डॉक्टर वाली इंग्लिश है मेरी। हाँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं या तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो जो है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो ये भी ध्यान रखना, इसमें भी स्टैंडिंग नहीं आएगा। अब कोई कहे यार मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं यहां पे इतनी देर से, तो वो ये नहीं, स्टैंडिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, हमारे सामने एक समस्या खड़ी है, हमारे सामने एक समस्या खड़ी है, हम समस्या को भी खड़ा कर देते हैं। अरे यार एक समस्या खड़ी हो गई सामने, अरे यार उसके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी है यार, अरे यार उसके सामने एक समस्या खड़ी हो सकती है, यहां एक समस्या खड़ी हुई है, तो अब वो नहीं, समस्या इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, ऐसे नहीं बोलेंगे। सुनो, हमारे सामने एक समस्या खड़ी है, समस्या को अंग्रेजी में प्रॉब्लम बोलते हैं, और समस्या खड़े होने को भी प्रॉब्लम ही बोलते हैं। अलग से इसमें कुछ फिट करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना अपनी इंग्लिश में। तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस, देयर इज अ प्रॉब्लम, एक समस्या है, इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने एक समस्या है या एक समस्या खड़ी हुई है, एक ही बात है, इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने। तो याद रखना, प्रॉब्लम खड़ी होने के लिए खाली प्रॉब्लम लगाना, देयर इज अ प्रॉब्लम विद मी, मेरे सामने एक समस्या खड़ी है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू, विद यू भी कर सकते हैं, हाँ, देयर इज अ प्रॉब्लम विद अस, वो ज्यादा अच्छा। ये लिखा था क्या? ओह, एडिटिंग वाली मैडम मेरी इंग्लिश सुधार देती हो तुम। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, सीमा पर सेना खड़ी है, सीमा पर सेना खड़ी है। ये भी हम कहते हैं कि भाई सीमा पर ना सेना खड़ी है, अपनी देखना, अरे भारत को कोई छू भी नहीं सकता, ये बात तो सच है। तो भैया सीमा पर सेना खड़ी है, अब वहां पर भी ये नहीं कहेंगे सेना इज स्टैंडिंग ऑन सीमा, ऐसे नहीं बोलेंगे। वहां पर क्यों खड़ी है, सेंस देखो, यही तो इंग्लिश है, हम सेंस पेंस देखते नहीं है, बस लगता है हिंदी में खड़े हो ना तो स्टैंड लगा दो, हिंदी में जाना तो गो लगा दो, ऐसा नहीं है। अब सुनो क्या क्या होगा इसका, सीमा पर सेना खड़ी है तो क्या कर रही है, वो प्रोटेक्शन के लिए खड़ी है, तो इसकी इंग्लिश होगी द आर्मी इज प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर, द आर्मी इज प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर, जो आर्मी है वो प्रोटेक्ट कर रही है बॉर्डर को। एक आध दावा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ना है। द आर्मी इज प्रोटेक्टिंग बॉर्डर या
आर्मी इज प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सही है, तो सेना के लिए जब भी खड़े होना शब्द यूज करें तो वहां पर प्रोटेक्ट यूज करें, क्योंकि जब भी खड़ी होती है तो प्रोटेक्शन के लिए खड़ी होती है। चलो जय हिंद। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है ताजमहल आगरा में खड़ा है, ताजमहल आगरा में खड़ा है। अब हम इमारतों को लेकर ऐसे ही बोल देते हैं, भाई साहब बुर्ज खलीफा दुबई में खड़ा है, कभी जाकर देखना वहां पे। और वो जो है ना एफिल टावर, वो फ्रांस में खड़ा है, फ्रांस में खड़ा है ना, पता है हमें इंग्लिश वीक है, मेरी हिस्ट्री भी वीक है, जीके भी वीक है। और वो जो है ना वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो अमेरिका में खड़ा है, भाई साहब बहुत बढ़िया जगह है। लाल किला तो अपने दिल्ली में ही खड़ा है। तो यहाँ पे ये नहीं कि ताजमहल आगरा में खड़ा है, ताजमहल इज स्टैंडिंग इन आगरा, ऐसा लग रहा है ताजमहल तुम्हारा ही वेट कर रहा है। नहीं, जब भी हम इमारतों के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए खड़े होने की बात करें, कोई बिल्डिंग वहां खड़ी है, वो जो है वो चीज वहां खड़ी है, तो वहां पे सिचुएटेड यूज करते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। इसी तरीके से बुर्ज खलीफा दुबई में खड़ा है, द बुर्ज खलीफा इज सिचुएटेड इन दुबई। तो इस तरीके से बोलना सही है। तो यहां भी स्टैंड मत लगाना, बेइज्जती गनगोर हो जाएगी। खुद ताजमहल कहेगा तुम इंग्लिश मत बोलो महाराज। नेक्स्ट आगे बढ़ो। आओ अब नेक्स्ट वाला खड़ा करें, आई मीन उसकी इंग्लिश सीखे। और भैया नेक्स्ट वाला है बाहर पुलिस खड़ी है, बाहर पुलिस खड़ी है। अब ये सेंटेंस भी आपने फिल्मों में देखा होगा, बाहर मंत्री बाहर पुलिस खड़ी है, हमें बचा लो, हमें छुपा लो। या फिर आपको ही कहना था मम्मी बाहर पुलिस खड़ी है, आज गली में कुछ हो गया, किसी को धून दिया पुलिस ने, धून दिया, भून दिया नहीं, धून दिया नहीं, दे दबा के धोए धो दिया। सो बाहर पुलिस खड़ी है, तो आपके दिमाग में 99% लोगों की आएगा पुलिस इज स्टैंडिंग आउटसाइड। अरे मुझसे सीखो, मैं हूं कतई जहर टीचर। मैं आपको बताता हूं, बाहर पुलिस खड़ी है, इसे इंग्लिश में कहेंगे द पुलिस इज नॉकिंग आउटसाइड, द पुलिस इज नॉकिंग आउटसाइड। अब नॉकिंग का मतलब होता है मंडराना, खटखटाना या बाहर मौजूद होना। तो नॉकिंग आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर मौजूद होना। तो पुलिस जब भी हम कहीं कहते हैं कि वहां पर मौजूद है, तो वो नॉक कर रही है, वो वहां पर मतलब एक तरीके से पेट्रोलिंग कर रही है। तो इस तरीके से बोलना, नेक्स्ट टाइम बोलना ना बाहर पुलिस खड़ी है, द पुलिस इज नॉकिंग आउटसाइड, ऐसे बोलना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वह मौत के मुंह में खड़ा है, वह मौत के मुंह में खड़ा है। इसे कैसे बोलेंगे? अब ये भी फिल्मों में कहते हैं तुम मौत के मुंह में खड़े हो, इसे छोड़ दो, ऐसे बोलते हैं। वह मौत के मुंह में खड़ा है, या उसके कब्र में पैर लटक रहे हैं। एक ही इस तरीके कई मुहावरे होते हैं, हम बोलते हैं, कई फ्रेजेस होते हैं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वह मौत के मुंह में खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग इन द माउथ ऑफ मौत, ऐसे बोलोगे? इंग्लिश ही मर जाएगी ये सुन के। तो मैं आपको बताता हूं, मौत के मुंह में खड़े होने को ऑन डेथ बेड बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज ऑन डेथ बेड, ही इज ऑन डेथ बेड। इस ऐसे नहीं लग रहा है जैसे बेड वेड पड़ा हुआ है, कंबल मिला है, डेथ बेड पे लेटा बंदा। तो मतलब मौत के मुंह में खड़े होना, या कब्र में पैर लटकना, या बिल्कुल मरने ही वाला होना, उसे डेथ बेड बोलते हैं। तो वह मौत के मुंह में खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग। और मैंने भी स्टैंड ही लगा दिया ससुराल लास्ट में, इसलिए कहता हूं मेरी इंग्लिश वीक हो गई है, आपके साथ रह गए। ही इज ऑन डेथ बेड। तो भाई साहब आज मैंने आपको सिखाया कि हर जगह जरूरी नहीं है कि जो हिंदी लिखी है वैसे की वैसे इंग्लिश लिखो। आप सही तरीके से सही चुनाव करो। जैसे कि हमने चुनाव किया कि भाई हाँ कोई बिल्डिंग खड़ी है तो वहां स्टैंड नहीं लगाना है, सिचुएटेड लगाना है, या फिर जो है किसी और चीज के लिए कुछ और लगाना है। तो याद रखिए कि पहले माइंड लगाइए कि वहां सही सटीक वर्ड क्या होगा वो लगाइए। अब ये 10 वर्ड जो मैंने आज आपको सिखाए, ये आपको यही शिक्षा देते हैं, अच्छे से रट लेना, याद कर लो, इन्हें सही जगह यूज करना। अब आपके लिए आज कोई भी यू वर्क यानी होमवर्क नहीं है, बस इतना काम है कि मेरी फीस लौटा दो। क्यों ये लौटाओगे? क्योंकि मैंने थोड़ी दी, आपको तो देनी है बल्कि। और फीस ये है कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ग्रुप्स वगैरह में, फेसबुक व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होते हैं, फेसबुक पे लगा देना, लिंक भी शेयर कर देना बस। और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देख ले तो क्या जाएगा, तुम्हारा सब्सक्राइब ही कर लो, बटन दबा लो, अच्छा वीडियो टाइम पे मिल जाया करेगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।